हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल drarpana.com। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स शेयर करती हूं। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूं फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर क्या होता है, किन कारण से होता है और हम कैसे फैटी लिवर को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, फैटी लिवर यानी कि लिवर में फैट का होना। तो हमारे बॉडी में लिवर का काम होता है कि फ़ैट को मेटाबोलाइज करे, पर यही जब फ़ैट ठीक से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो ये लिवर में ही डिपॉजिट होने लगता है और हम इसको तब फैटी लिवर कहते हैं। तो आपका लिवर का जो वेट है उसके हिसाब से अगर 5 to 10% फ़ैट आपके लिवर में डिपॉजिट हो जाता है तो हम उसे फैटी लिवर कहते हैं। अब कितना फ़ैट डिपॉजिट हुआ है उस हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर हम इसको मेडिकल टर्म्स देते हैं। तो इसके मेन रीज़न्स क्या है? तो सबसे पहला रीज़न है इसका अल्कोहल, दूसरा है मोटापा और जो कि पेट के चारों ओर यानी सेंट्रल एडिपोसिटी जब हो जाए। मैंने एक ओबेसिटी एंड ओवरवेट पे एक मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको चेक कर सकते हैं, जिस पे मैंने डिटेल्स में इस बारे में बात किया है। तीसरी चीज़ है डायबिटीज़ और चौथा है हाई कोलेस्ट्रॉल। तो ये 4 मेन कारण हैं फैटी लिवर के। तो अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? अब क्योंकि लिवर इन्वॉल्व्ड है तो आपको पेट पे दर्द, एक टेंडरनेस, एक अनईजी फीलिंग रह सकती है, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको जॉन्डिस के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो अब अगर फैटी लिवर है तो हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो हमें अपने डाइट से और अपने हम एक्सरसाइज से, वर्कआउट से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खाना क्या क्या खाना चाहिए फैटी लिवर में? तो हमें फाइबर युक्त यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या हमें नॉन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना है। इसका मतलब है कि जैसे गेहूं होता है, जिसपे कि आपका जो गेहूं का जो व्हीट कर्नल होता है उसके ऊपर एक कोटिंग रहती है, एक हस्क रहती है, तो वो होता है, वो फाइबर होता है। तो हमें ऐसी चीज़ें खानी हैं जिसमें फाइबर हो, यानी कि चोकर युक्त आटा, होल व्हीट आटा, मल्टीग्रेन आटा, ओट्स, उसके बाद मेज़, उसके बाद जौ। तो ये सब चीज़ें हम खा सकते हैं जिसपे कि फ़ाइबर हो। हमें सब्जियां कौन सी खानी है? जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ये आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लिवर सेल्स को इफ़ेक्टिवली काम करने में हेल्प करता है। तो पालक, उसके बाद ब्रोकली, आजकल बड़ी इजीली ब्रोकली मिल जाता है मार्केट में, केल, जितनी भी आप हरी सब्जियां खा सके उसका आप सेवन करें। और सब्जियों में मैं कहना चाहूँगी कि जो वेजिटेबल जूस है वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आपको कभी प्लेन खाली वेजिटेबल जूस पीना अच्छा ना लगे तो आप उसमें थोड़ा सा फ्रूट मिला सकते हैं, पर ये ध्यान रखिए कि 80% उसमें वेजिटेबल ही होना चाहिए और थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए या टेस्ट के लिए थोड़ा सा आप उस पर फ्रूट मिला सकते हैं। फ्रूट्स आप कौन कौन से खा सकते हैं? जैसे सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, तो वो सारे फल जिसमें फाइबर ज़्यादा है, ऐसे आप फल खा सकते हैं। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, जो कि आपके शरीर के लिए अच्छे फैट्स हैं, आप वो खा सकते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको फ़िश से मिलता है, तो आप मछली खा सकते हैं। और ध्यान रखिए कि फ़िश बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड फ़िश नहीं खाना है, वो या तो ग्रिल्ड हो या स्टीम्ड हो या हल्का सा शैलो फ्राइड हो, तो ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं। इसके बाद आपको नट्स में अखरोट यानी कि वॉलनट, ये बहुत हेल्पफुल है फैटी लिवर में। आप वॉलनट खा सकते हैं, इससे भी आपको जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है वो आपको मिलता है, तो आप ये खा सकते हैं। इसके बाद आप एग्स खा सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं, बट वो स्किम्ड मिल्क हो या टोन्ड मिल्क हो। उसके बाद प्रोटीन का जो आपका डोजेज होना चाहिए बॉडी में रिक्वायरमेंट, तो वो आपको पूरी करनी है दालों से। तो आप हर तरह की दालें खा सकते हैं। दाल में भी ध्यान रखिए कि छिलके वाली दाल आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगी, जैसे राजमा हैं, छोले हैं, छिलके वाली जितनी भी दालें हैं वो आप खा सकते हैं, उससे आपको प्रोटीन मिलेगा। और किस किस खाना को किन किन तरह के खानों को हमें अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले अल्कोहल है,
दूसरा है कि शुगर एडेड फूड हमें नहीं लेना है, नमक की मात्रा खाने में बिल्कुल ही कम रखनी है, और फ्रूट जूसेस आपको नहीं पीना है, वेजिटेबल जूसेस आपको पीना है। तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, सब लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।